तो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हो क्रिकेट हाइलाइट्स से उमर। तो भाई मुंबई का हीरो हार्दिक पांड्या की हुई है बड़ी दमदार वापसी। और भाई बड़े बड़े वक्त बदलते देखे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या को जो लक है ना वो एक कुछ खास ही ट्रैक पे चलता है भाई। जिस तरीके से अपना हार्दिक पांड्या का अभी जिस तरीके से उनका चल रहा था, वर्ल्ड कप से पहले उनका टाइम चल रहा था, काफ़ी उनके पर्सनल मैटर्स भी ऑन थे और उनकी अपनी फॉर्म भी नहीं थी। अगर हम अपना आईपीएल के अंदर देख लें, जिस तरीके से मुंबई क्वालिफाई भी नहीं कर पाई और हार्दिक पांड्या नए नए कैप्टन आए थे, लेकिन वक्त बदलता और टाइम बदलता देर नहीं लगती। तो भाई हार्दिक पांड्या जो हैं इंडिया के नए कैप्टन, लाइकली टू बी नई कैप्टन है। और इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो सीरीज होगी उसमें हार्दिक पांड्या ही कैप्टनसी करेंगे। ये अब तक की रिपोर्ट्स हैं कि लाइकली काफ़ी उन्हीं का चांस है। हालांकि कंपैरिजन तो जो दूसरे उम्मीदवार हैं या दूसरे जो भी हैं वो अपना केएल राहुल हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादा जो कंफर्मेशन आ रही है कि वो हार्दिक पांड्या की आ रही है कि हार्दिक पांड्या जो हैं अपना श्रीलंका वर्सेस इंडिया की सीरीज में कैप्टनसी करेंगे और कोहली और रोहित शर्मा को उसमें रेस्ट दे दिया जाएगा। मतलब कि भाई आप देख लो, लेवल देख रहे हो कि इंडिया की क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई और जय शाह की जो थिंकिंग है वो कितना आगे का सोच रहे हैं। आप उनकी मतलब थिंकिंग देखो कि भाई ऑलरेडी उन्होंने जिम्बाब्वे को में जो उन्होंने नई टीम भेजी और जिस तरीके से उन्होंने नया टैलेंट भेजा है और जिस तरीके से परफॉर्म किया गया वहाँ पे अपना शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंदर अभिषेक शर्मा जो एक खुल के भाई आगे उम्मीदवार आ गया इंडिया की न्यू ओपनिंग के लिए। और काफ़ी चांस है कि अभिषेक शर्मा श्रीलंका वाली सीरीज में भी इंडिया की ओपनिंग करे, तो इसलिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को मेरे ख्याल से रेस्ट दिया गया है। और उनके साथ जो है जायसवाल काफ़ी उम्मीदवार हैं ओपनिंग के लिए। तो भाई ये तो है हार्दिक पांड्या की। और दूसरी जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है वो है कि भाई अपना गौतम गंभीर, जैसा कि मैंने आपको एक महीना पहले ही बता दिया था वर्ल्ड कप से पहले कि गौतम गंभीर जो है वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन होंगे। और जो राहुल द्रविड़ का तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था जो एक उनका था भाई, उनका काम वहाँ पूरा हो गया, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा दिया टीम इंडिया को। अब जो है मतलब लोकल कोच पे ज़्यादा फोकस कर रही है बीसीसीआई और जय शाह, क्योंकि लोकल कोच का यार मैं कहता हूँ कि ज़्यादा अहम रोल होता है। अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, अब जैसे इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि जो लोकल कोच होता है ना उसको समझाने का तरीका और फिर जो है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और गौतम गंभीर का तो भाई कोई तारीफ का मोहताज नहीं है भाई। जिस तरीके से उसने केकेआर को जितवाया अभी और पिछले भी जो उसने कोचिंग की है वो मतलब एग्रेसिव बंदा, और मतलब जिस तरीके से वो लेके चलता है, डंडा देके चलता है। मैंने पहले भी कहा था कि टाइट करके लड़कों को चढ़ता है और उससे मतलब एक वो बर्दाश्त नहीं होती, हार बर्दाश्त नहीं होती। वो एग्रेसिव भी है कोचिंग के मामले में और काफ़ी मतलब एक जो पक्का जो कमिटमेंट होती है ना अपनी टीम के साथ या अपने काम के साथ, मतलब उस टाइप का बंदा है गौतम गंभीर। और भाई राहुल द्रविड़ ने भी जिस तरीके से किए, लेकिन यार मैं इंडिया की मैं क्या बोलूँ, उनका जो सिस्टम है जिस तरीके से राहुल द्रविड़ ने कोचिंग की, अच्छा, और बंदे के मुंह से एक अल्फाज मैंने नहीं सुना पूरे वर्ल्ड कप के बाद। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई भाई, चुपचाप काम खत्म हुआ, अपने गए। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर गालियाँ शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर बातें करने शुरू हो जाते हैं या ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। जो हमारे कोच होते हैं वो खिलाड़ियों के पीछे पड़ जाते हैं, खिलाड़ी जो हैं कोच के पीछे पड़ जाते हैं और ग्रुपिंगें शुरू हो जाती है। खिलाड़ियों की आपस में नहीं बनती, जैसा कि अभी पाकिस्तान की हॉबी है। पाकिस्तान की क्रिकेट में ये पिछले कई सालों से यही चल रहा है और अब तक यही चल रहा है। अपना बाबर आजम को ले लो, शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इनकी जो ग्रुपिंग है आपस में चल रही है, बनती नहीं है आपस में। और थ्रू आउट द वर्ल्ड कप भी यही काम चलता रहा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इंडिया को देखते हैं तो भाई इंडिया तो अलग ही एक लेवल पे खेल रहा है। और एक बात मैं आपको लिख के दे दूं, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्रिकेट में बहुत ब्राइट है, अभी भी ब्राइट है। लेकिन ऐसा सिस्टम उन्होंने कर दिया है ना कि भाई वो बहुत उनकी क्रिकेट आ गई, उनका जो सोचने का तरीका है ना वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल का ही है। समझिए, जैसे एक टाइम पे हम कह रहे थे ना ऑस्ट्रेलिया कोई वर्ल्ड कप नहीं छोड़ता, ऑस्ट्रेलिया, अब इंडिया का वो टाइम शुरू हो चुका है। क्योंकि जो गौतम गंभीर कोच आया है ना, ये राहुल द्रविड़ से भी 2 हाथ आगे है ट्रॉफीज जितवाने में, जिस तरीके से करता है। और जो जय शाह की जो काफ़ी था पसंद थी वो गौतम गंभीर की ही थी। पहले उसके वर्ल्ड कप से पहले गौतम गंभीर की तरफ ही सारे इशारे जा रहे थे कि गौतम गंभीर ही T20 वर्ल्ड कप होगा। और फाइनली आज उन्होंने ट्वीट भी कर दिया गौतम गंभीर के बारे में। और लाइकली यही है कि गौतम गंभीर इंडिया श्रीलंका वाली सीरीज में ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे रोहित शर्मा और विराट कोहली को रेस्ट दिया जाएगा। और नया टैलेंट जो है कोशिश कर रहा है इंडिया की हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ले आए नए लड़कों को और
काफ़ी हद तक इसमें वो कामयाब भी हुए। जिम्बाब्वे की सीरीज से बहुत कुछ उनको देखने को मिला है कि भाई अभिषेक शर्मा मिल गया उनको, रिंकू सिंह का तो कोई कहना ही नहीं है कि भाई, और जो नए अब कैप्टन होंगे वो हार्दिक पांड्या होंगे। हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा रोल रहा है भाई आईपीएल के अंदर, जैसे कि गुजरात टाइटंस को उन्होंने जितवाया, और फिर उसके बाद अच्छा अब फिर मुंबई में भी इनको लेके आए, लेकिन मुंबई में वो उस तरीके से शायद, अब मैंने कहा ना कि भाई हर बंदे का टाइम एक जैसा नहीं होता, खराब टाइम भी आता है, तो उनका वो टाइम खराब था। उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी है, ये मैं पहले भी कहता हूँ कि गुजरात टाइटन में जिस तरीके से उसने इसको जितवाया था, लगातार थ्रू आउट द अनबीटन गए थे, तो इस लिहाज से कि भाई बहुत बड़ी चॉइस और काफी बड़ी चेंजिंग आई है इंडिया में। इंडिया जो है चेंजेस पे ज्यादा यकीन रखता है, और जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि हम चेंजेस होने चाहिए, लेकिन वो चेंजेस हो नेगेटिव वे में हो, अपना वो पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव वे में नहीं हो। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस होते हैं वो होते हैं नेगेटिव वे में। अब वर्ल्ड कप सर पे था, 6 चेयरमैन पाकिस्तान के चेंज हो गए, कितने चेयरमैन चेंज हुए, तो भाई क्या खाक परफॉर्मेंस हो गई यार। नजम शेट्टी गए, ज़का अशरफ गए, फिर मोहसिन नकवी, इनसे पहले ही काफ़ी अरसे से यही चल रहा है, कोचेस भी चेंज हुए। अब कैप्टेंसी अब शाहिन अफरीदी को बनाया वर्ल्ड कप से पहले, और वर्ल्ड कप जब सर पे आ गया तो शाहिन अफरीदी को हटा के बाबर आजम ने को बना लिया, और बाबर आजम ने कैप्टेंसी भी ले ली। और माशाल्लाह से ये कि ये जानते हुए भी कि बाबर आजम का कैप्टेंसी स्किल्स है ही नहीं उसके पास, तो इसको पता ही नहीं होता मैंने करना क्या है पिच पे। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ वो खड़ा ही रहता है चुप करके, इसके अलावा उसको कोई आता नहीं है, ना आवर देने का उसको पता है, ना कैलकुलेशन कोई नहीं होती माइंड में। अब शान मसूद का नाम तो आ रहा है, लेकिन अब ये कि शान मसूद टेस्ट में है, अब वनडे में वाइट बॉल पे भी मेरे हिसाब से तो शान मसूद को होना चाहिए, लेकिन शान मसूद को बनाया जाएगा। सवाल तो ये है ना कि भाई जो ऊपर जो हमारे यहाँ ऊपर जो बैठी हुई हैं, अब लोग बैठे हुए हैं, वो आने देंगे तो होगा ना, कुछ आगे बढ़ने देंगे क्रिकेट को। तो ये चीज़ें ना इंडिया के अंदर नहीं है भाई। इंडिया स्ट्रेट थिंकिंग है उनकी, वो सीधा सोचते हैं, वो कहते हैं हमने ये करना तो ये करना है, वो उसी चीज़ से कमिटमेंट लगा के रखते हैं कि भाई हमने अपनी पटरी से नहीं उतरना। यहाँ पे तो हर कोई बंदा ही पटरी से उतरा हुआ है अपना, तो जाहिर है फिर यही